नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। अब शुरुआत करते हैं वंदे भारत की, जिसमें आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर ट्रस्ट की आज अहम बैठक होने वाली है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर आज बड़ा फैसला होगा। दान में हेरा फेरी के आरोपों के बीच बड़ा मंथन किया जाएगा। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर के गेस्ट हाउस में यह बड़ी बैठक होने वाली है। मंदिर के आगामी प्रबंधन और नई टीम पर फैसला होगा। गोपाल राय की भूमिका पर भी चर्चा होगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। दान में हेराफेरी के आरोपों के बीच ये बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के मठ मणिराम छावनी में बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक का मुख्य एजेंडा महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर अंतिम फैसला लेना है। विवादों के बाद दोनों ने अपना पद छोड़ दिया था। आज नए प्रशासनिक ढांचे और विशेष सदस्य गोपाल राय की भूमिका पर भी बड़ी चर्चा होगी। तो देखिए, आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। आज अयोध्या में बड़ी बैठक बुलाई गई है। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर ये पूरी बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर चर्चा की जाएगी, उस पर फैसला लिया जाएगा। जिस तरीके से गोपाल राय को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था, उन पर भी सवाल जवाब खड़े हुए थे, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोपहर 3 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब ये बैठक होगी। इस बैठक में कई बड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं, कई बड़े लोग शामिल हो सकते हैं जो इस पूरे मामले पर पहले मंथन करेंगे, फिर चंपत राय के इस्तीफे को लेकर चर्चा करेंगे, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा की जाएगी और गोपाल राय की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। तो ट्रस्ट में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। महासचिव चंपत राय ने अपना पद छोड़ दिया था जब वे विवादों में घिरे थे। ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था उसी वक्त जब चंपत राय ने इस्तीफा दिया। वित्तीय लापरवाही के चलते जो बड़े सवाल खड़े हुए थे, उन सभी के बीच इन दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। वहीं एसआईटी की जांच भी लगातार जारी है। एसआईटी ने भी अपनी जांच को हर पहलू पर आगे बढ़ाया है। आज इस बैठक में अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी मंथन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाएगी। नए प्रशासनिक ढांचे पर भी अंतिम मुहर लग सकती है। जिस तरीके से बड़े बदलाव किए गए हैं, किसको जिम्मेदारी मिलेगी, कौन कौन उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सही है, उस पर चर्चा की जाएगी। लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन की मांग की जाएगी। वोटिंग के जरिए तय होंगे नाम। दान पेटियों की सुरक्षा और पुख्ता करने पर चर्चा की जाएगी। पारदर्शिता से बड़े कानून और कड़े कानून लागू करने की बात की जाएगी। आगे क्या क्या होने की उम्मीद है वो हम आपको बता रहे हैं। लापरवाही बरतने वालों पर गाज गिर सकती है। जिन सदस्यों के नाम इसमें आए हैं उन पर गाज गिर सकती है। वोटिंग के जरिए नाम तय होंगे कि कौन अब आगे ये बड़ी जिम्मेदारी निभाएगा और वोटिंग के जरिए ही तय होगा कि गोपाल राय, अनिल मिश्रा और चंपत राय पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए या फिर किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। तो विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरते नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर राम मंदिर ट्रस्ट को घेरते नजर आ रहा है। चंपत राय भी सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से चंपत राय ने अचानक से इस्तीफा दिया, जब ये मामला तूल पकड़ते नजर आया था, तब उन्होंने सबसे पहले जो बयान दिया था वो ये दिया था कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अचानक से जब एसआईटी का गठन होता है, एसआईटी मामले की जांच आगे बढ़ाती है, तो अचानक ही चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, जिसके बाद हलचल और तेज हो जाती है। वहीं चंपत राय का एक और बयान सामने आता है जब वे ये कहते हैं कि उन्होंने गुप्त कैमरे लगवाए थे मंदिर परिसर में ये देखने के लिए कि दान चोरी हो रही है या नहीं। तो उस समय यह भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि क्या चंपत राय को पता था पहले से कि मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी हो रहा है, ऐसी कोई घटना घट रही है जिसके चलते उन्होंने बड़े कैमरे लगवाए थे, गुप्त कैमरे लगवाए थे। तो कई बड़े सवालों के घेरे में चंपत राय यहां पर
फंसते नजर आए थे। एसआईटी भी लगातार उनसे पूछताछ करती नजर आ रही है और हो सकता है कि आगे भी उनसे पूछताछ की जाए। लेकिन आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि दोपहर 3 बजे का वो समय है जब मंदिर परिसर के गेस्ट हाउस में बड़ी बैठक बुलाई जाएगी और इस बैठक में कई बड़े लोग शामिल होते नजर आएंगे। कई बड़ी बातों पर चर्चा होगी, मंदिर ट्रस्ट को लेकर बड़ी चर्चा होगी, किस किस को क्या जिम्मेदारी दी जाए उस पर बड़ी चर्चा होगी। वहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी चर्चा और फैसला आज हो सकता है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बैठक में क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जाता है। इस पूरे विवाद में देश भर में लोगों के विरोध देखने को मिले हैं। करोड़ों रुपयों की हेराफेरी की आशंका जताई जा रही है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जब मामला सामने आया तो लोगों में बेहद नाराजगी देखने को मिली। दान की गई भारी नकदी गायब होने का यहां पे दावा किया गया। ट्रस्ट के प्रबंधन और सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हुए, जिससे देश भर के राम भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। करोड़ों रुपए की हेराफेरी की आशंका यहां जताई गई है, जिसकी एसआईटी अब पूरे तरीके से जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है। हर पहलू पर जांच करती नजर आ रही है एसआईटी। विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरते नजर आ रहा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा और जो भी इस प्रकरण में अपराधी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जब राम मंदिर बन रहा था उस समय भी बड़ी सियासत देखने को मिली थी अयोध्या के राम मंदिर पर, और अब जब ये पूरा मामला सामने आया है इसमें भी विवाद बढ़ता जा रहा है और बड़ी सियासत देखने को मिल रही है। जहां पहले आम आदमी पार्टी ने सरकार को घेरा, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार को घेरा, वहीं अब उद्धव ठाकरे भी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, सरकार से सवाल जवाब करते नजर आ रहे हैं। कल जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया, सरकार पर सवाल उठाए, सरकार से जवाब मांगे, जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया उसको लेकर लगातार सरकार को घेरते नजर आए उद्धव ठाकरे। तो अब यह देखने को मिल रहा है कि हर पार्टी अपने अपने पैतरे आजमाने में लगी है, हर पार्टी सरकार को घेरने में लगी है, सरकार से सवाल जवाब कर रही है। वहीं सरकार की तरफ से भी साफ सीधा कहा गया है कि जो भी अपराधी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आज की ये बैठक बेहद अहम है। आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे ये बैठक बुलाई गई है मंदिर परिसर के गेस्ट हाउस में, जिसमें कई बड़े लोग शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बीएचपी के बड़े अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो फैसला लेंगे कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा लिया जाए या नहीं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए दोपहर 3 बजे का वो समय है जब ये बड़ी बैठक अयोध्या में होने वाली है मंदिर ट्रस्ट की। क्या कुछ रहेगी इस बैठक में, चर्चा का मुद्दा क्या रहने वाला है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी अमित? आज बिल्कुल देखिए, बात करें तो साफ तौर पे जो ट्रस्ट की बैठक की जा रही है इसका एजेंडा पहले ही बताया गया था। ट्रस्ट के द्वारा ये बुलाई गई थी और उसके बाद अगर बात करें तो बैठक में सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के संयुक्त मुद्दे होंगे। जिससे अगर बात करें तो राम मंदिर चढ़ावा विवाद की आज बैठक की जा रही है और बैठक में अनिल मिश्रा की उनके इस्तीफे के साथ साथ चंपत राय के इस्तीफे और एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट जो है इसको पेश किया जाएगा, उसके आधार पर बात की जाएगी। की महासचिव चंपत राय और की बात करें तो उनको भी पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है और वो भी अपना पक्ष रखेंगे और बैठक में मंदिर के वित्तीय दस्तावेज चढ़ावे के प्रबंधन और पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी कि कैसे पारदर्शिता बढ़ाया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से चढ़ावा चोरी के बाद से लगातार सवाल खड़े हुए हैं, उसके बाद ये बैठक जो है बुलाई जा रही है और पहली बार ऐसा हो रहा है बैठक मंदिर प्रांगण में हो रहा है। तो इससे पहले अब तक बैठक बाहर ही होती रही है। वहीं अगर दूसरी बात करें तो सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि ट्रस्ट में प्रशासनिक बदलाव और जिम्मेदारी के पुनर्विचार पर भी मंथन हो रहा है। सीईओ की नियुक्ति जैसे प्रस्तावों पर विचार हो सकता है ताकि मंदिर के संचालन और व्यवस्था जो है वो बनी रहे। जिस प्रकार से उसमें जो सवाल है वो आगे न खड़े हों। वहीं देखिए अगर सदस्यों की बात करो तो साफ तौर से इसमें जो है नित्य गोपाल दास अध्यक्ष है, चंपत राय है, अनिल मिश्रा है,
के पार्सन है, हालांकि के पार्सन जो है वो अवस्था ज्यादा है, तो ये संभव है कि वो शायद बैठक में शामिल हो। वही गोविंद देव गिरी जो कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है, उनके समेत बीएसपी के कई पदाधिकारी जैसे शामिल हो सकते हैं, जिसमें माना जा रहा है कि बजरंग लाल भागड़ जो है वो भी शामिल हो सकते हैं। और उसके अलावा इस बैठक में सबसे ज्यादा जो फोकस है वो स्थिति के साथ साथ तो है ही, लेकिन अमित, कौन कौन इस बैठक में शामिल होंगे जब ये पूरी बैठक चलेगी और बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, फैसला लिया जाएगा? पहले तो इस्तीफे के लेकर जो चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा है, फिर एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर भी जांच चर्चा की जाएगी। तो कौन कौन लोग इस बैठक में शामिल होंगे जो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस बैठक में जो सदस्य हैं, पहले तो गोपाल दास है जो कि अध्यक्ष है, वही चंपत राय है महासचिव है, गोविंद देव गिरी है जो कि कोषाध्यक्ष है, अनिल मिश्र भी सदस्य है। हालांकि अनिल मिश्र के जाने में संशय बना हुआ है। वही अगर बात करें तो के प्रशासन है, लेकिन के प्रशासन की व्यवस्था जो है वो ज्यादा है और ऐसे में स्वास्थ्य कारणों से कहीं कोई दिक्कत होती है, तो अभी असमंजस बना हुआ है कि शामिल होते हैं। लेकिन वासुदेवानंद सरस्वती जो है वो कल ही यहाँ पहुंच चुके हैं। वही बिल्कुल, तभी थोड़ी ही देर में जब बैठक शुरू होगी, जब लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा, तब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कुछ बड़ी बातें इस बैठक में होती है और क्या कुछ फैसला लिया जाता है चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित।